सही मायने में दूध रोग कारक आहार है? कि मिल्क सिर्फ सामान्य आहार नहीं बल्कि डेंजरस फूड है, मैं यूं कहता हूं लोगों को। 4,500 मैमल्स यानी कि दूधारू प्राणी है, सबके दूध पीने का पीरियड समाप्त होता है, आदमी का दूध पीने का पीरियड ही समाप्त नहीं होता। यानी कि तुम आदमी से पैदा होते हो और जानवरों से पलते हो, और जानवरों से तुम्हारा क्या लेन देन भैया? कि भैंस के बछड़े के लिए जो दूध का जो निर्माण हुआ है वो आदमी को कैसे सूट करेगा? नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर NK शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबको डॉक्टर साहब, रोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जो दूध है वो भी रोगों के लिए बहुत ही, कहना चाहिए कि रोग इससे भी आते हैं। क्या सही मायने में दूध रोग कारक आहार है? वंदना जी, मुझे कई साल हो गए हैं इस चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हुए, और करीब मैं 42 ईयर से इस उपचार के क्षेत्र में हूं। और हर साल जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं उससे मैं अब ये कहने लगा हूं कि मिल्क सिर्फ सामान्य आहार नहीं बल्कि डेंजरस फूड है, मैं यूं कहता हूं लोगों को, डेंजरस फूड। कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, पहले मैंने शुरुआत में आज से 40 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी, मिल्क ए साइलेंट किलर, जो वर्ल्ड में पहली ऐसी किताब थी जो मिल्क के बारे में बहुत साइंटिफिकली डिटेल किताब पहली बार प्रकाशित हुई, और आज ये विश्व में करीब 8 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। तो इसके पीछे क्या कारण है और मैं क्यों ऐसा कहता हूं? देखिए, मैं भी इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं। कृष्ण भगवान दूध घी के साथ हमारा जुड़ाव है, और हमारे घर घर में हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर सब जगह दूध एक बहुत पवित्र आहार की तरह देखा जाता है। तो निश्चित रूप से मैं भी ऐसा ही समझकर बचपन में मैं भी दूध का बहुत भयंकर शौकीन रहा, और काफी मैंने दूध का अच्छा उपयोग किया, दूध की मिठाइयां खाई, और उस परिणाम स्वरूप में बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां भुगतता रहा। लेकिन दूध पे कभी भूल कर भी शक नहीं किया मैंने। जैसे मेरे कान में पीप आना, मेरे साइनसेस बार बार साइनस में मतलब बलगम बनना, सारी मतलब 25 साल की उम्र तक भी नाक लगातार बलगम से भरी रहना, और छाती जाम हो जाना, पेट खराब रहना, और एक्जिमा हो जाना। तो मैं तो समझता था कि मतलब मैं बीमारी का कारण कभी दूध मानता ही नहीं था, बल्कि और कोई कारण खान पान को भी नहीं देखता था। मैं समझता था कि शरीर है, बीमार पड़ता रहता, क्योंकि मैं उस समय इतना जानकार नहीं था। और जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता, मैं साइनस का उपचार करवाता, डॉक्टर कहता हाँ दूध भरपूर पियो, खूब पियो, ऐसे बोलता था। तो मैं भी दूध फिर आके पीता था। मैंने कई सालों तक मैंने सूत्र नेति, जल नेति, दूध की नेति, पता नहीं क्या क्या यौगिक क्रियाएं कर दी, कुंजल कर दिया, ये कर दिया, लेकिन मेरी जो बीमारियां थी वो वापस लौट के आ जाती थी। मैं बड़ा परेशान होकर अंत में बाई चांस ऐसा कुछ मौका मिला कि मेरे किसी एक प्राकृतिक चिकित्सक मुझे मिला, उसने मुझे गाइड किया कि आप दूध जरा बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। तो मैंने दूध कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरी जितनी भी समस्याएं थी वो काफी कम होती चली गई, और मैं काफी मतलब बेटर फील करने लगा। तब मुझे डाउट आया कि यार दूध में ही कुछ गड़बड़ है। फिर भी खैर मैंने सोचा कि चलो उतना, फिर भी मेरा ध्यान उस पर नहीं गया कभी। फिर मैंने जब मैं डॉक्टर बन के जब मैंने हॉस्पिटल खोला और मैंने बहुत बड़े बड़े कैंसर कैंप किए, तो मेरे कैंसर के कैंप में जो है बहुत कई काफी जो कैंसर के मरीज आते थे, जो गांव के लोग होते थे, वो कैंसर के मरीज होते थे।
तो मैं बड़ा परेशान होता था कि यार ये गांव के लोग तो इतना अच्छा जीवन जीते हैं, फिर भी ये बीमार क्यों है, इस तरह से। और उसके बाद में मेरे पास में कई बड़े बड़े संत महात्मा भी आए। जब मैं, चूंकि मैं कैंसर पे काम करता था और कैंसर के बहुत बड़े बड़े लोग मेरे संपर्क में भी आते थे, तो तो मैंने देखा कि ये बड़े बड़े संत महात्मा जो कि इतना अच्छा जीवन जीते हैं, जिसमें कोई टेंशन भी नहीं है, गलत खान पान भी नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी इनको कैंसर क्यों है, ये क्वेश्चन मेरे सामने था। जब हमें कैंसर जैसे केस जब बड़े बड़े संत महात्माओं में मिले मुझे, तो मुझे फिर, और उसमें उनको देखा कि वो कैंसर के मरीज बनकर ही उनकी मृत्यु हुई, वो ठीक नहीं हुए उससे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार इतने बड़े संत महात्मा कैंसर से क्यों चले गए, क्या प्रॉब्लम है, ये तो इनका जीवन इतना अच्छा, गाय का दूध पीते थे, वो भी अच्छी गाय का, अपने गौशाला में जिसका दूध मिलता था। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और फिर वर्ल्ड के बहुत सारे रिसर्चर्स मेरे सामने आए और ब्रिटिश लाइब्रेरी में फिर मैंने जब इसकी खोज करता गया तो एक किताब मिली, हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ मिल्क, और उसमें वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े लैंसेट से, नेचर से लेकर जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की जो कंपनियां हैं, जो मतलब मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसके डैमेजेस के बारे में उसमें चर्चा की हुई है, जो कॉमन पब्लिक में नहीं आई हुई है। लाइब्रेरी में जरूर थी वो किताब। तब फिर मैंने जितने मिल्क के डैमेजेस जो उसके अंदर मैंने पढ़े, तो फिर मुझे और उत्साह मिला और फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और फिर मुझे समझ में आने लगा कि क्या गड़बड़ है, और उसका एक और प्रयोग जो है वो फिर मैंने अपने बच्चों पे किया, क्योंकि मैंने ये देखा कि जितने भी बच्चे दुनिया में आते हैं वो अक्सर बचपन में खूब रोते हैं रात को, और उनके माँ बाप परेशान होते हैं, और उनको बचपन में कई तरह की बीमारियां होती है और उनको टीके लगवाने पड़ते हैं। तो मैंने जब ये देखा कि बच्चे मतलब बीमार पड़ते क्यों हैं, बच्चों को बीमार नहीं पड़ना चाहिए, कि ऐसे कैसे बीमार पड़ जाते हैं, तो क्योंकि वो हमारे हाथ में है, हम उनको फीड कर रहे हैं। तो फिर मैंने अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी जान चुका था शादी से पहले कि बच्चों को गाय भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए, वो उनके रोग का सबसे बड़ा कारण है। तो मैंने अपने बच्चों पे प्रयोग किया, और मेरे जो 2 बच्चे हुए उनको मैंने बचपन में सिर्फ माँ का दूध दिया 2 साल तक, और मेरे बच्चे रात को 2 मिनट भी नहीं रोए आज तक। और मेरा ये मानना है कि बच्चों को रोने का कोई शौक नहीं है, बच्चों को रुलाने की व्यवस्थाएं पैदा की जाती है, हमने नहीं पैदा की, हमारे बच्चे नहीं रो रहे। और दूसरी बात, बच्चों को जैसे सीजनल अटैक हो जाते हैं ना, कि मौसम बदल गया, सर्दी बरसात आ गई, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, तो डायरिया हो गया, बुखार आ गया, जुकाम हो गया, हमारे बच्चों को 1% भी बीमारी शब्द उनको देखने को नहीं मिली। क्योंकि मेरा मानना क्या था कि मौसम कभी किसी को बीमार नहीं करता, मौसम तो चिंगारी है, अगर आपके अंदर पेट्रोल है तो आग लग जाएगी। तो हमने अपने बच्चों के अंदर पेट्रोल डाला ही नहीं, मतलब गाय भैंस का दूध दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया मैंने गाय भैंस का दूध? क्योंकि गाय भैंस का बछड़ा जो है समझो कि 50 से 70 पाउंड का पैदा होता है, और 2 साल में जाकर 2000 पाउंड के आसपास बन जाता है, 1.5 से 2000 पाउंड का बन जाता है। आदमी का बच्चा 8-10 पाउंड का पैदा होता है, और 20 साल में जाकर 100-150 पाउंड का बनता है। आप जरा सोचिए, हमारे मैच्योरेशन में, हमारी ग्रोथ में और उसके ग्रोथ में कितना डिफरेंस है, कहाँ 2 साल और कहाँ 20 साल। तो वो जो हाई हार्मोन्स, हाई केमिकल कंपोजिशन जो दूध के अंदर होते हैं, वो हमारे शरीर में जाकर कोई छू बैठने वाले हैं क्या? तो वो हार्मोन और वो दूध जाकर शरीर में बड़ी अव्यवस्थाएं पैदा करता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो उसमें क्या अव्यवस्था पैदा होती है कि दूध में हमारे माँ के दूध के मुकाबले में 300% ज्यादा केसिन नाम का प्रोटीन होता है, जो कि हमारे बच्चों के किडनी के ऊपर सबसे बड़ा बोझ होता है। और वो इतना स्टिकी, एकदम ग्लूई टाइप, यानी कि फेविकोल की तरह चिपकने वाला बलगम होता है वो वास्तव में। तो ऐसा बलगम वाला दूध हम अपने बच्चों को जब देते हैं तो उसकी बॉडी जो है जल्दी नहीं बोलती, वो धीरे धीरे धीरे
जो है उसके अंदर वो इकट्ठा होता जाता है, 15 दिन, महीना, 2 महीना। और जैसे ही मौसम आया सर्दी का, जोर से जरा सा कंजेशन आया, बॉडी तुरंत बोल उठती है और उसको जुकाम खांसी हो जाता है और मम सूख जाते हैं, टॉन्सिल हो जाते हैं। हम क्या समझते हैं, मेरे बच्चे को नजर लग गई, मौसम बदल गया सारा, और कोई इन्फेक्शन हो गया। भैया, शरीर कोई पागल यंत्र नहीं है कि जो बैठे बैठाई बीमारियां पैदा कर दे। आपको बीमारी के लिए कारण देना पड़ेगा, तभी शरीर बीमार पड़ सकता है। तो मुझे ये सब जानकारी थी, इसीलिए मैंने गाय भैंस का दूध बच्चों को नहीं दिया। और दूध में फिर एलर्जी कंपाउंड्स होते हैं, और दूध तो, और बचपन के बाद जो है दूध पचता भी नहीं, वैसे भी लैक्टेज जो है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि मैं इस बात को जानते हुए कि गाय भैंस का दूध मेरे बच्चे के लिए कैसे सूटेबल होगा भाई, और इतना हायर हार्मोन्स क्या बॉडी में जाके चुप बैठने वाला है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेगा। तो और फिर दूध में गैस बनाने की क्षमता, क्योंकि वो प्रोटीनस फूड है। तो क्या होता है, जब वो दूध पीते हैं तो बच्चे को छाती जाम होती है, पेट में दर्द होता है, वो रात को रोता है। आप क्या समझते हो, पता नहीं मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। अरे भैया, आप रुलाने की व्यवस्था कर रहे हो। तो हमने अपने बच्चों को गाय भैंस का दूध नहीं दिया और माँ का दूध दिया, इसीलिए वो 2 साल तक भी स्वस्थ रहे। और फिर 6 महीने हुए नहीं, 6 महीने होते ही बच्चों को हम क्या करते हैं, उसको बाहर के जो पाउडर होते हैं, प्रोटीन पाउडर, दूध के पाउडर, सेरेलैक नेरेलैक, वो देना शुरू कर देते हैं। तो हमने अपने बच्चों को 2 साल तक, जब तक दांत नहीं आए, हमने उनको अन्न दिया ही नहीं, कोई प्रकार का भी। सिर्फ माँ का दूध पे रखा और फलों पे रखा, बस। इसके कारण वो कभी उन्होंने जीवन में कोई बीमारी नहीं, कोई डायरिया नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई रात को खांसी नहीं, कभी रात को जागे नहीं, आप तो आराम से सोते थे। तो आप समझिए, तो मेरा मानना क्या मालूम है, बच्चे बीमार नहीं होते, वो बीमार किए जाते हैं, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। तो इसीलिए और फिर बचपन के बाद जैसे दांत आ जाते हैं, तो आप जानते हैं ना कि दांत आते ही परमात्मा ने क्या किया कि दांत नहीं आने तक उसने दूध की व्यवस्था की, और जैसे दांत आए दूध गायब। फिर संसार का कोई प्राणी पलट के दूध नहीं पीता सिवाय आदमी के। आप जरा सोचिए, 4,500 मैमल्स यानी कि दूधारू प्राणी है, सबके दूध पीने का पीरियड समाप्त होता है, आदमी का दूध पीने का पीरियड ही समाप्त नहीं होता। और गाय का बछड़ा स्वयं अपनी माँ का दूध जो है 1 महीना 1.25 महीने के बाद में छोड़ देता है, और जिंदगी भर पलट के दूध की शक्ल तक नहीं देखता, और घास चारा खा के बड़ा हो रहा होता है। और हम बड़े परेशान होते हैं, अब मेरा बच्चा कैसे बड़ा होगा, उसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। अरे भैया, जब उसकी जात को, संतान को ही दूध की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी जात को ज्यादा जरूरत पड़ गई। यानी कि ये क्या सिस्टम है भैया, कि बोर्न बाय ह्यूमंस एंड नरिश्ड बाय एनिमल्स, यानी कि तुम आदमी से पैदा होते हो और जानवरों से पलते हो, और जानवरों से तुम्हारा क्या लेन देन भैया। ये भैंस, ये बकरियां, ये भेड़, ये गाय, इनका तुम्हारा क्या लेन देन है भैया। अरे भाई, इनको पालो, इनकी सेवा करो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम समझते हो कि ये जो भी रिलीज करे वो खाना तुम्हारा है, वो भोजन तुम्हारा है, और गाय क्या तुम्हारे लिए दूध निकालती है, तो वो अपने बछड़े के लिए निकालती है। और एक समय आता है तो उसका दूध भी जो है धीरे धीरे अपने आप स्लो डाउन हो जाता है, जब बच्चा दांत से स्तन को काटने लगता है ऑटोमेटिकली। इसका मतलब अब उसको ठोस आहार खाना चाहिए, क्योंकि दांत आ गए। तो आप अगर गाय के बछड़े के सामने अगर दूध का कटोरा लाके भर के रख दो ना, तो गाय का बछड़ा मुंह फेर के चला जाएगा, लेकिन दूध में मुंह बिल्कुल नहीं डालेगा। तो आप जरा सोचिए, उसकी जात खुद दूध पीने की शौकीन नहीं है, ना कोई इंटरेस्टेड है, और आदमी को ऐसा क्या शौक है भाई कि जो जानवरों से निकले हुए स्तन का जो स्त्राव है, जिसको मैं कहता हूं मेमोरी ग्लैंड, जैसे हमारी मेमोरी ग्लैंड होती है माँ के स्तन की, अब हमारा जो दूध निकलता है, तो क्या वो कोई बाजार में बोतलों में भरकर कोको कोला की तरह पीने के लिए होता है क्या। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन गायों के स्तन से दूध को निकालते हैं। तो आप जरा सोचिए, अगर आप पिक्चर बनाइए अपने माइंड में कि आदमी कर क्या रहा है, सिर्फ माँ के, जैसे एक बच्चा माँ के स्तन से चिपक कर दूध सक कर रहा होता है, चूस रहा होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रकार से गाय के स्तन में जाकर दूध चूस रहे होते हैं ना। खाली बॉटल तो एक बीच में आई हुई है, बस इतना ही तो फर्क है। हम क्यों कोई स्तन का स्त्राव को पीना चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। स्तन का हर स्त्राव क्यों कुदरत ने पैदा किया मालूम है, ताकि वो उसका बच्चा जो है जब तक दांत ना आवे उसको वो दूध जो है अच्छी तरह मिले, उसका पोषण होता रहे।
तो और हर प्राणी का दूध अपने अपने बच्चे के विकास के लिए होगा ना। तो गाय अपने बच्चे के विकास से अपना दूध लाती है, भैंस अपने हिसाब से अपने बच्चे के दूध निकालती है। अब जैसे उसकी जरूरत है, जैसे भैंस को बच्चे को क्या चाहिए, बड़े बड़े कोर्स हेयर चाहिए, बड़े नाखून चाहिए, बड़े सींग चाहिए, बड़ा हड्डी का ढांचा चाहिए, लो ब्रेन चाहिए, ठीक उसके अनुसार उस भैंस का दूध बना हुआ होता है। तो अब भैंस जो है आदमी को देख के गाना गाती रहती है कि तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। तो सचमुच में मुझे समझ में नहीं आता कि भैंस के बछड़े के लिए जो दूध का जो निर्माण हुआ है वो आदमी को कैसे सूट करेगा। तो इसीलिए हमारा जो कैल्शियम है वो कोई गाय भैंसों पे डिपेंडेंट नहीं है। अब गाय भैंसे नहीं होगी तो इसका मतलब है कि तुम्हारे को कैल्शियम मिलेगा नहीं। यानी कि ईश्वर ने इतनी पागलपन कर दिया कि हे मानव, तुझे धरती पर कभी आराम से जीने नहीं दूंगा, मैं तुझे सारे दुधारू जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट कर दूंगा, जिससे तू जब तक इनका दूध नहीं निकालेगा तेरा कैल्शियम बॉडी में मिलने वाला नहीं है। तो ये जो भ्रम है, और डॉक्टर लोगों ने तो पूरा भ्रमित करके रख दिया है लोगों को कि कैल्शियम के लिए दूध पियो। क्यों दूध पिए? क्या हमारे भगवान ने ऐसी खाने में क्या कमी रखी कि हमें आज जानवरों के पीछे भागना पड़ता है? भाई आज तुम्हारे खाने के लिए ऐसी क्या कमी रखी? देखिए ना, आपके लिए नारियल बनाया, मूंगफली बनाई, बादाम बनाए, काजू बनाए, अखरोट बनाए, पिस्ता बनाई, चिलगोजा बनाया, ब्राजील नट, हेजलनट, पाइन नट, कितने तरह के मेवे हर क्षेत्र में दिए हुए हैं। और हर क्षेत्र में वो जो मेवा दिया है ना, जिसमें पूरा दूध भरा हुआ है। आज कोकोनट में कितना दूध भरा हुआ है, बादाम में कितना दूध भरा हुआ है। मैं कहता हूं ये खाओ ना, छाती ठोक के खाओ ना। ये तुम जानवरों के पीछे भाग भाग के क्यों परेशान हो रहे हो? और इन जानवरों को मुक्त करो, छोड़ो इनको। तो और तुम्हें सच बात बताऊं तो आपको पता भी नहीं है कि आजकल जो हम दूध पी रहे हैं ना, ये तो समझ लो कि पूरा पाप कर्म करके अत्याचार, भयंकर अत्याचार कर करके आज हमारे मुंह में ये दूध जा रहा है। बता दूं, क्योंकि आप जानते हैं कि गाय को जो है ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, एक हार्मोन जो होता है, और गाय को जो है इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। और जब उसका लड़का बछड़ा होता है तो उसको बैल को उठा के कहीं अलग कटने के लिए भेज दिया जाता है। जब गाय होती तो उसको बचा के रखा जाता है और उसके बच्चे को लिमिटेड दूध पिलाया जाता है या नहीं पिलाया जाता है। और उसको उसके स्तन पे जो है मशीनें लगा दी गई है, जिससे कि वो जब दूध चूसे तो मशीन को क्या मालूम कि कितना दूध चूसना है, हाथ तो फिर भी पहचान लेता था। अब वो उसका पस भी आ जाता है, उसका खून भी आ जाता है, और ऐसा दूध जो है, और फिर वो दूध जो है आज हमारे पास पहुंच रहा है। हम ऐसे दूध को अत्याचार कर करके गायों का, और हर साल उसकी प्रेगनेंसी जो है उसकी डेवलप कर लेते हैं, हर साल। आप जरा सोचिए इन गायों की क्या हालत होती है। तो ये कुछ ये जो अगर ये इनको अगर आज मान लो 15-20 साल जीना है तो ये मुश्किल से आधी उम्र में जीती है और बीमार पड़ के जो है चली जाती है। जरा सोचिए आप, मेरा कोई दूध को गलत कहना मुझे कोई खुशी थोड़ी होती है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया, अगर समोसे कचौरी खाने से हेल्थ मिलती है और अगर आइसक्रीम और पिज्जा खाने से हेल्थ मिलती है, मैं तो भैया उसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद तो लोगों को बीमारियों से मुक्त करना है और बीमार नहीं पड़ने देना है। तो अगर लोग जो है फिर आर्गुमेंट करने पे आ जाते हैं कि अरे भाई साहब, भारत की संस्कृति, हमारे कृष्ण भगवान पीते थे, ऐसा होता था। अरे भैया, कृष्ण तो ग्वाला घर में पैदा हुए हैं, तो उनको तो बचपन में मजबूरी से वही पीने को मिलेगा ना। तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई? अगर कृष्ण भगवान अगर किसी खेती वाले फलाहारी एप्पल के किसी खेती करने वाले किसान के घर में पैदा होते तो फिर एप्पल और बनाना ही खाते, सारे वो हरे हरे चने खाते उस घर में। तो फिर क्या हरे चने हम अपना लेते क्या? अरे भैया, कृष्ण भगवान तो जहां पैदा हुए उन्होंने उनके घर में जो अवेलेबल था वो खाया। इससे इसको जोड़ने का क्या मतलब है? और कृष्ण भगवान ने गायों को क्यों बचाया? क्योंकि गायों के ऊपर जो अत्याचार होता था, उनको उस अत्याचार को रोकने के लिए उन्होंने गौ सेवा करने का रास्ता साधन बनाया, ताकि आदमी गौ पालन करें, अपने पास में रखें और गाय का बछड़ा पूरा दूध पी लें। तो उसके बाद फिर भी अगर किसी को ऐसे जिंदा रहना है तो भैया ले लो ना। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? लोग यूं कहते हैं, अरे भाई साहब, इतना सारा गाय को भैंस को दूध आता है, अगर हम नहीं निकालेंगे तो जाएगा कहां? अरे भाई, 4,500 दुधारू प्राणी में कुदरत का नियम क्या है मालूम है? इतना 4 गुना ज्यादा दूध आता है हर एक प्राणी का। इवन मानव को भी इतना दूध आता है।
अफ्रीका की बांतू आदिवासी औरतें, जरा पढ़ लीजिए आप गूगल में जाकर, अफ्रीका की बांतू औरतें हैं, वहां पे वो 10-10 बच्चों को दूध पिला सकती है, इतना दूध आता है। जब गाय भैंस को इतना आता है तो परमात्मा ने कोई मानव के साथ क्या कंजूसी कर दी कि हे मानव, तुझे तो मैं थोड़ा सा दूध दूंगा, ऐसा कुछ कर दिया क्या? अरे कुतिया 10-10 बच्चों को दूध पिला रही होती है। हर प्राणी के बच्चे जो है भरपूर दूध पीते हैं, क्योंकि दूध प्रोडक्शन करना हमारी मेमोरी ग्लैंड, जो हमारी स्तन की जो ग्लैंड होती है, उसका नियम है। और ग्लैंड का नियम क्या मालूम है? जितना हम स्तन को चूसते हैं उतना ज्यादा ग्लैंड और सिक्रेशन करती है। तो भैया दूध तो भरपूर आने का नियम है। और अगर कोई कहता है कि हमारे माओ के स्तन में दूध नहीं आ रहा है, तो वो माओ की गलती है। वो माएं यहाँ तो तनाव में जी रही है, माएं एक्सरसाइज नहीं कर रही है, माएं गलत या कमजोर घटिया खाना खा रही है, इससे कारण दूध का जो है बनावट बराबर नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि कहाँ दूध की प्रॉब्लम है, क्यों हम जानवरों के पीछे भागना चाहते हैं। मैंने एक कविता लिखी है वंदना जी, जो आपको सुनकर के मजा आएगा। जी बताइए। कि मांस, दूध, शहद और अंडा, मांस, दूध, शहद और अंडा, ये 4 महाचोरी का धंधा। जो कोई खाता इसे बेचता है, वो पशु से बदतर बंदा। कोई न प्राणी किसी के खातिर कोई आहार जुटाता है, मेहनत कर दिन रात बेचारा अपने लिए कमाता है। ये क्रूर बेदर्दी अत्याचारी मानव इसे चुराता है, धिक्कार इसके जीवन पर औरों की कमाई जो खाता है। क्या इन पे अधिकार तुम्हारा, किस हक से चुराते हो, सबका अपना अपना जीवन, तुम क्यों बीच में आते हो। उठो मानव, होश में आओ, अपना आहार खुद कमाओ, धरती पर खूब पेड़ उगाओ, चाहे जितना खाओ लुटाओ। हर फल तुम्हारा अंडा है, हर फल तुम्हारा अंडा है, हर मेवा तुम्हारा मांस, इसमें भरपूर दूध छिपा है, मधु की छिपी मिठास। तो जो जीता और जीने देता, जो जीता और जीने देता, वही सच्चा खुदा का बंदा। कहे नंद खूब पेड़ उगाओ और खूब करो फलों का धंधा। तो वंदना जी, ये 4 चोरियां, महाचोरियां है जो आदमी करके बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि हम दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करके उसको दुख देकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। क्या मधुमक्खियां शहद इसलिए चुनाव करती है, अरे भैया मेरे आदमी को खिलाना, भैया मेरा आदमी भूखा मर जाएगा, ये इसलिए शहद चुनती है? मैं शहद के विरोधी नहीं हूं। आपको कभी कभार शौक से, शहद तो फिर भी अहिंसात्मक है, ज्यादा हिंसा नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कभी कभार शौक से कोई एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करना तो कर लो भाई, मैं कोई बहुत ज्यादा उसके ऊपर वो नहीं कहता हूँ। लेकिन क्यों चाहिए? मैं तो शहद के बारे में कई बार मेरे घर में बॉटल आ जाती है तो मैं सोचता रहता हूँ कि यार इसको चाटूं या क्या करूं। क्यों मालूम है, मैं तो फलाहारी प्राणी हूँ, सारे दिन फल खाता रहता हूँ, जूस पीता रहता हूँ। तो मेरे दिमाग में क्या आता है, यार अभी तो मैंने एक एप्पल का जूस पिया, गन्ने का रस पिया, और मैं इसको चाटू कहाँ इसको मैं। फिर मैं सोचता हूँ मैंने केला खाया, मैंने आम खाया, खजूर खाया, अब मैं खाऊं किसमें इसमें। अब मुझे कोई अबनॉर्मल चीज खानी पड़ेगी जिसका स्वाद ऐसे ही लेने में मजा नहीं आ रहा है। जैसे कोई हर्ब्स है, कोई कड़वा है, कोई चीज, कोई ज्यादा नींबू की बहुत खटाई निचोड़ दी और इतनी खटाई जीभ मना कर रही है, तो आप उसको ढककर छुपाकर शहद से आप उसको निगलने की कोशिश करोगे, तो उसके लिए आपको शहद चाहिए। तो मैं तो कई बार मेरे घर में एक बॉटल पड़ी हुई है और मैं सोचता रहता हूँ कि शहद डालूं तो कम वक्त डालूं किसमें। पर ऐसा नहीं है कि मैं शहद का इस्तेमाल नहीं करता, आप ऐसा मत समझिएगा। हाँ, एज ए मेडिसिन मैं जरूर उसको रेस्पेक्ट करता हूं। और दूसरी बात क्या है, जो लोग चीनी से मुक्ति चाहते हैं उनको पहले शहद के तरफ ध्यान दे सकते हैं, और धीरे धीरे जब आपकी आदत थोड़ी ठीक हो जाए तो फिर शहद की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने कितने मीठे फल तुम्हारे लिए पैदा किए हैं कि तुम्हें ये जानवरों के पीछे हाथ धो के तुम क्यों पड़ गए हो भाई। हर प्राणी अपने अपने जीवन को जी रहा है और तुम्हें परेशानी क्या है। तो ये मानव की जो आदत है कि दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करके उनका खाना लूट करके अपने जीवन को चलाना, ये तो एक बहुत बड़ी हिंसा है। अगर ये जैन कर रहा है तो जैन भी हिंसा कर रहा है, और अगर हिंदू कर रहा है तो हिंदू भी हिंसा कर रहा है वास्तव में। हाँ। डॉक्टर एन.के. शर्मा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दूध के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंदरा जी, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।